तो वहीं आप देखिए दिल्ली में दूसरी कोस्टल साइक्लोथॉन, ऐसे में तटीय इलाकों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ की यह पहल है। मंच पर नित्यानंद राय भी मौजूद हैं। कोस्टल साइक्लोथॉन का 2025 में पहला सफल आयोजन के बाद इस साल ये दूसरा आयोजन हो रहा है, जिसमें भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों से 6,553 किलोमीटर क्षेत्र की यात्रा की जाएगी। इसका मकसद तटों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए इन इलाकों में रहने वाले लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना है। इसका मकसद तटीय आबादी को राष्ट्रीय उद्देश्यों से जोड़ना है। और देखिए यहाँ पर फ्लैग ऑफ होता नजर आ रहा है। दिल्ली में दूसरे कोस्टल साइक्लोथॉन का ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 28 जनवरी से 22 फरवरी के बीच सीआईएसएफ वंदे मातरम तटीय साइक्लोन रैली 2026 का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। इसकी थीम है सुरक्षित तट समृद्ध भारत रखी गई है। सीआईएसएफ के जवान भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट स्थित 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइकिल पर 6,553 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि देश की लगभग 18% आबादी जो तटीय जिले हैं वहां पर रहती है और ऐसे में ये देखिए फ्लैग ऑफ होता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है रंजना, इसमें नित्यानंद राय की मौजूदगी यहाँ पर है। वो भी आपको अब साइकिल पर सवार नजर आएंगे। ये जो पूरी यात्रा है वो सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये सिर्फ साइकिल चलाना नहीं, बल्कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षा, एकता, सतर्कता का संदेश देना है। इस यात्रा में सीआईएसएफ की 2 टीमें शामिल हो रही हैं। एक टीम गुजरात के कच्छ स्थित लखपत किले से पश्चिमी तट की तरफ आगे बढ़ेगी, जबकि जो दूसरी टीम होगी वो पश्चिम बंगाल के बकखाली से पूर्वी तट के जरिए सफर करने वाली। और दोनों ही टीमें 22 फरवरी 2026 को केरल के कोच्चि पहुंचेंगी और वहां पर इसका फिर समापन समारोह होगा। लेकिन फिलहाल यहां पर तैयारियां चल रही हैं और अब यहां से रवाना होने वाली है ये साइकिल यात्रा, जो कि 25 दिन तक चलेगी। लगभग 6,500 किलोमीटर से भी ज्यादा ये यात्रा तय करने वाली है। प्रीति, आइए आइए, सब लोग को बुला लीजिए। कहाँ गए? आ गए? आइए, अरे आराम है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं और वंदे मातरम साइक्लोथॉन संस्करण 2 आज शुभारंभ हुआ है। पिछले वर्ष जब सीआईएसएफ का 56वां स्थापना दिवस था तो माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा साइक्लोथॉन शुभारंभ किया गया था प्रथम चरण का। इसका उद्देश्य हमारी समुद्री तटीय सुरक्षा, समृद्धि और तटीय लोगों का, तटीय वासियों के बीच जागरूकता पैदा कर तट को और सुरक्षित करने का है। यह साइक्लोथॉन जन सहभागिता को भी सुनिश्चित करेगी और 6,500 से भी ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा तय करेगी, जो गुजरात के लखपत से एक टीम शुरू करेगी और एक टीम पश्चिम बंगाल से करेगी, जो जाकर यहाँ कोच्चि में जिसका मिलन होगा और वहाँ एक फिर बड़ा कार्यक्रम होगा। तो इसका उद्देश्य है तटीय सुरक्षा, तटीय समृद्धि और तटीय जन जागृति। तो आपने यहां पर सुना ये कहते हुए कि वंदे मातरम की गूंज गांव-गांव तक पहुंचेगी। इस साइक्लोथॉन की थीम चुकी है सुरक्षित तट समृद्ध भारत। यात्रा के दौरान तटीय इलाकों में नशीले पदार्थों की तस्करी, हथियारों की अवैध आवाजाही और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों के खतरे को लेकर लोगों को जागरूक करना इसका मकसद है। खासतौर पर मछुआरों और स्थानीय लोगों से संवाद करके उन्हें तटीय सुरक्षा में भागीदार बनाने के लिए भी प्रेरित इससे किया जाएगा। इस अभियान में कुल 130 सीआईएसएफ कर्मी हिस्सा ले रहे हैं। 65 महिला जवान भी इसमें शामिल हैं। सीआईएसएफ के डीजी की भी यहां पर मौजूदगी है। इसके अलावा आपको बता दें 65 महिला जवानों की इसमें हिस्सेदारी होगी। प्रवीण रंजन है सीआईएसएफ की डीजी, उनकी भी यहां पर मौजूदगी है। और यहां पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं।
50 से ज्यादा तटीय गांव में रात्रि विश्राम के दौरान स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तो फिलहाल यहां से ये शुरुआत होती हुई 2 टुकड़ी इसमें है और दोनों का ही अपना अलग अलग रास्ता है और इसका जो समापन होगा वो 22 फरवरी को 2026 केरल के। तो देखिए सीआईएसएफ के डीजी प्रवीण रंजन की मौजूदगी भी इस वक्त यहां पर है और यहां से एक बहुत बड़ा मैसेज जाहिर सी बात है दिया जा रहा है तटीय इलाकों की सुरक्षा के लिए। ये सीआईएसएफ की पहल है। इसी बीच आपने देखा किस तरीके से अभी आपने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी संबोधित करते हुए कई बातों का जिक्र उन्होंने किया और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए प्रवीण रंजन जो कि सीआईएसएफ के डीजी हैं यहाँ पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें दिल्ली से इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं जिसका फ्लैग ऑफ होता यहाँ पर नजर आ रहा है। पलक, ये जो पूरी यात्रा है, इस यात्रा के दौरान सूरत, मुंबई, गोवा, मंगलुरु, चेन्नई, विशाखापत्तनम, इसके अलावा कोणार्क, हल्दिया, पुडुचेरी और कन्याकुमारी जैसे जो प्रमुख तटीय शहर हैं वहां पर भी कई सारे कार्यक्रम होंगे। और देखिए जिन सीआईएसएफ के डीजी का हम जिक्र बार बार करें, 2016 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 2009 में मेधावी सेवा के लिए उनको सम्मानित किया जा चुका है। और इतना ही नहीं, जनवरी 2026 में ही उनके नेतृत्व में सीआईएसएफ ने देश के सभी जो प्रमुख बंदरगाह हैं और हवाई अड्डे हैं उनकी तरह हवाई अड्डे की तरह बंदरगाहों पर भी हाइब्रिड सुरक्षा व्यवस्था लागू करने की मंजूरी भी प्राप्त की है। पलक, तो बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी आपको यहां से हम दिखा रहे हैं और ये देखिए अब ये यात्रा यहां से रवाना हो गई है और लगभग 6,500 किलोमीटर से भी यात्रा 25 दिन में पूरी इस दौरान की जाएगी। और मकसद सिर्फ साइकिल चलाना नहीं बल्कि तटीय इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको जागरूक करना है, उनको सुरक्षा का संदेश देना है, एकता और सतर्कता का संदेश देना भी इसमें शामिल है। दोनों टीमें यहां से रवाना हो गई हैं। जो पहली टीम है गुजरात के कच्छ स्थित लखपत किले से पश्चिम तट की तरफ आगे बढ़ेगी और जो दूसरी टीम है वो पश्चिम बंगाल के बकहाली से पूर्वी तट के जरिए सफर करेगी।